अरविंद केजरीवाल अब जनता की अदालत में पहुंचे हैं और उसकी शुरुआत की है उन्होंने जंतर मंतर से। वहां मंच से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो पूरा फैसला जनता पर छोड़ते हैं और ये सवाल जनता पर ही छोड़ दिया है कि वो तय करे कि ईमानदार हैं या भ्रष्टाचारी, और कहा कि ये चुनाव आम नहीं होने वाला है। जनता क्या सोचती है बात करते, शुरुआत में आपके साथ करता हूँ। क्या नाम है आपका? पूर्णिमा गुप्ता। पार्टी कार्यकर्ता है, आम समर्थक हैं? हम आम समर्थक हैं। ठीक है, फिर तो आप सवाल पूछना सही है। अरविंद केजरीवाल को सुना आपने? जी बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का जनता को बड़ा स्पष्ट संदेश है कि अगर वो विनती है, आप कह लीजिए कि अगर वो बेगुनाह है, जो कि सारी दिल्ली ने देखा कि वो बेगुनाह है, तो वो अपने वोट से एक है नहीं है तो कोर्ट तय करेगा। कोर्ट तय करेगा। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जनता की जो अदालत होती है वो सबसे बड़ी अदालत होती है। अगर वो बेगुनाह नहीं होते तो कोई ना कोई आरोप उन पे तय होता और उन्हें जमानत नहीं मिलती। अगर उन्हें जमानत मिली है तो ऐसे ही तो नहीं मिल गई, जबकि जो विपक्ष है उसे पूरी साजिश करी कि इनको बाहर ना निकलने दिया जाए। ईडी से उनको बेल मिली तो सीबीआई ने उनको पकड़ लिया। तो कहीं ना कहीं पार्टी की भाषा ही बोल रहे हो, जो पार्टी कहती है। नहीं, जो सच्चाई है मैं वो बोल रही हूँ, जो पूरी दिल्ली की जनता को पता है, नहीं सिर्फ मुझे पता है, अब मेरे अलावा किसी और से पूछ लीजिए, सबको पता है। चुनाव में इस चीज का फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। जनता अपने वोट से, हम सब अपने वोट से ये बताएंगे कि नहीं आप निर्दोष है, बेगुनाह है, और जैसे पीछे 10 सालों से वो हमारे मुख्यमंत्री थे, आगे भी वो ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये हमारा पूर्ण निश्चय है और विश्वास है। बेईमान होते तो सीएम की कुर्सी यूं ही कोई खेल तो नहीं है जो उन्होंने छोड़ दी। तो कुछ महीने के लिए छोड़ी ना, फिर बन जाएंगे। अगर तो बन जाएंगे तो उनको जनता बनाएगी ना, ये भी तो देखिए, जनता बनाएगी ना उनको। आजकल लोग चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ते हैं, उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी है तो कुछ तो दिल रखते हैं, कुछ तो भरोसा है उन्हें जनता पर, इसीलिए छोड़ी है ना उन्होंने। बताइए, छोटी से बताइए क्या कहना चाहते हैं? केजरीवाल जी ईमानदार हैं, ये तो आपने देख लिया। वो तीन सुप्रीम कोर्ट ने सबने जमानत दे दी। जनता की अदालत में वो आज इसलिए आए हैं कि ये बताने के लिए कि अगर वो ईमानदार है तो वोट करे, नहीं तो नहीं करे। और उनको वोट इतनी बम्पर जीत होगी ना उनकी। मैं एक अध्यापक हूँ और मेरे स्कूल आके देखो आप, इतने बढ़िया स्कूल बना दिया। मेरा स्कूल में ना पंखा था ना लाइट था, अब पंखे भी हैं, लाइट भी है, और बच्चे इतने खुश होते हैं जब भी केजरीवाल जी का या आतिशी जी का आगमन होता है। तो इसलिए उनकी जीत निश्चित है। जीत तो निश्चित है, चुनाव बाद में होगा। अभी तो घर खाली करने की नौबत आ रही है। घर उनके लिए, हमारा घर खुला है। आप ये देखो, अगर उन्होंने बेईमानी करी होती, पैसा खाया होता, तो उनके आज बहुत बड़ी कोठियाँ होती। घर खाली करने के बाद भी उनके पास अब कोई घर नहीं है, लेकिन हम लोग उनको अपने घर में रखना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत काम किया। हम कार्यकर्ता भी हैं और हम विधानसभा के मेंबर। ये कह रही हैं, सुनिए, मुख्यमंत्री की पद छोड़ने के बाद मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा घर खाली करने की नौबत आई, आप गए थे वहाँ पे? आपको पता है मुख्यमंत्री पद इस्तीफा दिया है? हाँ, आपको पता है इस्तीफा दिया है? इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बाद क्या घर को भी, सुनिए, एक्स सीएम को भी रूम गवर्नमेंट देती है। आपको नियम नहीं पता, नियम पता कर लीजिए। शीला दीक्षित मिला था या नहीं मिला था, आप बताइए। पहले कुछ वक्त के लिए आप नियम पढ़ लीजिए, जानकारी लीजिए, मुझ पे सवाल बाद में खड़े कर लेना। पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कोई घर नहीं होता है। सवाल मेरा ये था, जैसे वो कह रही है मेरे घर आइए, क्या आप भी ऑफर करती हैं उनको अपना घर? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ यहीं से तो उठे हैं, तो हमारा घर तो खुला हुआ है, जब चाहे तब आ सकते हैं वो। ठीक है, आप क्या कहेंगी? एक साधारण बंदा आज सीएम के पद पर और इस्तीफा भी दे दिया है, तो मैं ये कहती हूँ फिर से वापस वो हमारे जैसे आम बंदा बन गए हैं, तो उनके लिए हमारा घर खुला था, खुला है, खुला रहेगा, क्योंकि वो हमारा भाई बन के जो संघर्ष किए हैं तीर्थ यात्रा पे, जो भी है हमारे लिए, जो भी बेनिफिट कर सके हैं आम आदमी के लिए, उन्होंने किया है। इसलिए हम उन्हें तन मन धन से पूरी तरह आज भी सीएम मानते हैं, कल भी मानेंगे, हमेशा मानेंगे। ऐसा सीएम ना था, ना रहेगा, ना आएगा। धन्यवाद। सब कंफ्यूज कर रहे हैं, आप भी कंफ्यूज करोगे घर का ऑफर करके? मैं घर के लिए बोलना चाहूंगी सर, एक घर खाली हुआ तो क्या हुआ, लाखों घर तैयार है। हम बैठे हैं ना, अपने भाई को, अपने चाचा को, अपने ताऊ को, अपने मौसा को, अपने दादा को, जो भी मान लीजिए, हम बैठे हैं ना। एक घर खाली हुआ तो क्या हुआ, लाखों घर कुर्बान है। हम सब लोग, हम सारे कार्यकर्ता सर का आदर सम्मान के साथ, बैंड बाजे के साथ, पूरे संसार में धमाके के साथ अपने अपने घरों में लाने के लिए तैयार बैठे हैं। हम जमीन पे सोएंगे, उनको पलंग पे बिठाएंगे। हम आधी रोटी खाएंगे, उनको पूरा पेट भर खाना खिलाएंगे। हम तैयार हैं, क्योंकि हम सिर्फ अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं, हम अरविंद केजरीवाल के विचारों के साथ जुड़े हैं, उसके देश के सच्चे प्रेम के साथ जुड़े हैं। जो केजरीवाल का प्रेम है ना अपने देश के साथ, वो हमारा भी है। इसलिए हमने अपनी नौकरी छोड़ी, अपनी पढ़ाई छोड़ी, लेकिन देश के लिए लग गए हैं।
हम बेईमान नहीं है। मास्टर्स करके पीएचडी चल रहा है सर मेरा, एक पीएचडी की स्टूडेंट हूँ मैं। मुझे पता है क्या सही है। अगर मैं चाहती मोदी जी के साथ लग सकती थी। मुझे क्यों नहीं नजर आया उनमें देशभक्ति, क्यों नजर आया? 10 लाख का सूट पहन रहा है यार मेरे अरविंद केजरीवाल को देखो। बीजेपी उनका घर बता रही है 50 करोड़ का घर रिनोवेशन कराया। अरे 50 करोड़ का घर कराया, 50 करोड़ का घर कराया। अगर वो उन्होंने अपने लिए कराया तो क्यों उस पे लात मारते? क्यों लात मारते, क्यों खाली करते? उन्होंने बोला 10 दिन के अंदर अंदर मैं घर खाली कर दूंगा। क्यों कर देंगे? उन्हें कोई लालच नहीं है, वो लालच के लिए सत्ता में नहीं आए, वो देश के लिए सत्ता में आए। तो ये तमाम लोग हैं। और देखिए अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मुझे वो समय याद आ गया, 4 अप्रैल 2011 की बात की, जब जंतर मंतर से ही एक आंदोलन शुरू हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उसके बाद राजनीतिक पार्टी बनी और दिल्ली के अंदर सरकार बनाई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर मुझे भ्रष्टाचारी करना होता तो मैं बड़े बड़े घर बना लेता, लेकिन आज दिल्ली में मेरे अंदर पास कोई घर नहीं है और कार्यकर्ता उनको अपना घर ऑफर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस पर मैं जो है अभी श्राद्ध चल रहे हैं, उसके बाद नवरात्रे आएंगे तो इस पर भी विचार कर सकते हैं। बड़ी बात यही है कि जंतर मंतर से अरविंद केजरीवाल ने अब जनता से कहा है कि अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूँ तो वोट देना, और अगर नहीं लगता है तो वोट मत देना। पुलिस सहयोगी कपिल बेदी के साथ जयंत भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।